दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि संडे को कितनी रिटर्नें प्रोसेस हो रही हैं और टैक्स पेयर के रिफंड क्यों नहीं आ रहे हैं, रिटर्नें क्यों नहीं प्रोसेस हो रही हैं। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें, आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं टैक्स पेयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ रहे हैं कि उसके फ़ॉरेन में एसेट हैं तो वो अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में इसे दिखाए। तो दोस्तों ये मैसेज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी फॉरेन एसेट आपका है, आप रेजिडेंट हैं तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना होता है। फॉरेन एसेट के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि आपका फॉरेन में बैंक अकाउंट है, फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट है, फॉरेन इक्विटी एंड डेट इंटरेस्ट है, या फॉरेन कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, या आपका ट्रस्ट है आउटसाइड इंडिया, उसमें ट्रस्टी हैं या आप बेनिफिशरी हैं, या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आपका एंटिटी में, या अकाउंट है जिसमें कि आपका साइनिंग अथॉरिटी है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी आउटसाइड इंडिया, कोई भी कैपिटल एसेट है या फॉरेन कस्टोडियल अकाउंट है, तो ये सभी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करनी होती हैं। तो दोस्तों बहुत से लोग इसे इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखा रहे हैं, ITR 1 फाइल कर रहे हैं जबकि उन्हें ITR 2 फाइल करनी थी। तो इस केस में ब्लैक मनी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेपरेट डिपार्टमेंट भी बनाया है सब चेक करने के लिए। तो 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जाती है अगर कोई व्यक्ति ये डिस्क्लोजर नहीं करता है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। इसके अलावा दोस्तों बहुत से टैक्स पेयर की रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने गलत रिटर्न फाइल की है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ रहे हैं। उन्होंने अपने आप को रेजिडेंट करके रिटर्न फाइल कर दिया तो दोस्तों उनका स्टेटस नॉन रेजिडेंट था या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट था, जिसकी वजह से कि उन्हें नोटिस आ रही है। तो दोस्तों इस केस में उन्होंने ITR 1 फाइल कर दी जबकि उन्हें ITR 2 फाइल करनी थी। उन्हें फॉरेन एसेट डिस्क्लोज करने थे या फिर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम थी वो दिखानी थी, तो ये नहीं दिखाई, इसकी वजह से नोटिस आ रहे हैं। तो दोस्तों आप अपनी रिटर्न को एक बार चेक जरूर करा लें, ITR का ऑडिट करा लें कि क्या आपने सही रिटर्न फाइल की है ताकि कोई नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ना आए, पेनल्टी ना लगे। दोस्तों जो रिटर्नें प्रोसेस हो रही है वो 24,065 रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं संडे को। तो दोस्तों डे बाय डे रिटर्नें प्रोसेस हो रही हैं, स्पीड सैटरडे और संडे को कम हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 60,27,000 से ज़्यादा रिटर्नें पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए और 11,91,000 रिटर्नें वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। सरकार ने 7,70,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस कर दी हैं, यानी कि 91.50% है। लेकिन दोस्तों अभी भी 7.20% रिटर्नें प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है और 1.40% रिटर्नें जो है वो वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। तो दोस्तों अभी भी रिटर्नें फाइल हो रही है, 36,000 से ज़्यादा रिटर्नें फाइल हुई हैं, क्योंकि आप रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। 31 दिसंबर तक अभी भी टाइम है। पेंडिंग रिटर्नों का ग्राफ अभी नीचे आया, 60 लाख रिटर्नें ही ऑलमोस्ट पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, और जो डेली रिटर्नें प्रोसेस हो रही हैं वो उसका ग्राफ भी नीचे आया सैटरडे और संडे की वजह से, लेकिन मंडे से ये ग्राफ ऊपर जाएगा, रिटर्नें तेज़ी से प्रोसेस होंगी। तो दोस्तों आप अपनी रिटर्न को चेक करा लें, अगर अभी तक आपका रिफंड नहीं आया है कि क्या सही रिटर्न फाइल हुई है, ITR का ऑडिट जरूर करा लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह टैक्स सील के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है पर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।